बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू TSS। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। जैसा कि बेटा आप जानते हैं, हमने सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 8 का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटे इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको 5 लेक्चर्स दिए हैं। सबसे पहला लेक्चर हमारा हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल था। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको कॉमन नेम्स देना सिखाए थे। बेटे तीसरे, चौथे और 5वें लेक्चर्स में मैंने आपको अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस का अयूपिक नोमेनक्लेचर सिखाया था। इसके बाद बेटे प्रैक्टिस हम उन क्वेश्चंस की करने लगे हैं जो हमारी एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो बेटे अल्कीन से रेलिवेंट हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है और क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 आज हमने करना है। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 7B कवर करना है और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9B कवर करना है। चलिए बेटे हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। हम पहले क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7B। बेटे इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड्स के गलत नेम दिए गए हैं। हमने उसी नेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करने के बाद हम करेक्ट अयूपिक नेम लिखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7B है, द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, गिव द करेक्ट अयूपिक नेम। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के जो नाम इन्होंने लिखे हैं वो नाम गलत है, इनकरेक्ट है। आपने करना क्या है कि उन नामों को देख के आपने उसी नाम के अकॉर्डिंग कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। जब आप उस नेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपने दोबारा से उस कंपाउंड को नाम देना है उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में मौजूद है। हमने करेक्ट अयूपिक नेम लिखने हैं। हमने क्या लिखना है? करेक्ट अयूपिक नेम। ये जहन में रखिएगा स्टेटमेंट। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक ने दिया हुआ है 4 मिथाइल पेंटेन। ये नेम इनकरेक्ट है। लेकिन बेटा इसी नेम के अकॉर्डिंग हम पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो आपको पता है कि पहले हमने क्या करना होता है, पेरेंट चेन ड्रा करनी होती है। तो वो है पेंटेन। पेंट मीन 5 कार्बन। नहीं जी, मैंने 5 कार्बन ड्रा कर दिए। एन का मतलब था सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड ड्रा करती हैं। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच है? फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो बेटा मैं कहती हूँ ये फोर्थ कार्बन है और इधर मैं मिथाइल अटैच कर देती हूँ। CH3, इस कार्बन के साथ CH2 आएगा, इस कार्बन के साथ भी CH2, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ CH3। बेटे ये स्ट्रक्चर मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर CH3। आप देखें कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है। इसमें हाइड्रोजन एटम लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया था। चले मैंने ये लिख दिया, हम इसको फॉलो करते हैं। बेटे जो स्टेटमेंट हमें बुक ने दी थी उसमें था 4 मिथाइल पेंटेन। लें जी, मैंने 4 मिथाइल पेंटेन बना दिया। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करूं तो मिथाइल ग्रुप को 4th पोजीशन ही मिल रही है, लेकिन ये गलत है। हमने रूल ये पढ़ा था कि हमने जब भी अयूपिक नेम देने हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो बेटे फिर नंबरिंग हमने यहां से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5। तो बेटे फिर करेक्ट नेम ये है। अब बेटे 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो आप क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो आप लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो बेटे ये वाला जो नेम है ये करेक्ट नेम है। याद रखिएगा जो बुक ने नेम लिखा है हमने उस नेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया और फिर उसे दोबारा से नंबरिंग दी उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़े हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप था वो 2 पोजीशन पे निकला है, तो लिहाजा हम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। और अगर आप इस कंपाउंड का नाम 4 मिथाइल पेंटेन लिखेंगे तो बेटे ये नेम इनकरेक्ट है। तो करेक्ट नेम क्या है? 2 मिथाइल पेंटेन। बेटे अब हमारे पास जूस 2 है जिसमें हमें कंपाउंड का नाम दिया गया है 3 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। बेटे कहा गया है कि ये नेम इनकरेक्ट है। इस नेम को हमने दुरुस्त करके लिखना है।
तो इस नेम को हम दुरुस्त तभी कर सकते हैं जब हम इस नेम के अकॉर्डिंग पहले स्ट्रक्चर ड्रा करें, फिर उस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के बाद हम करेक्ट नेम लिख सकते हैं। तो बेटे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। बेटे इसके मुताबिक पेरेंट चेन है हेक्सेन, 355 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, CH3 CH2। बेटे ये थर्ड कार्बन ही आ गई ना, तो इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, मैं अभी कर देती हूँ। इस कार्बन के साथ एक H भी आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C। बेटे जरा कार्बन एटम गिने, 1 2 3 4 5, यानी ये पांचवी कार्बन है। तो फिफ्थ पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैंने ड्रॉ कर दिए। बेटे अब मैं अपनी पेरेंट चेन कंप्लीट कर लेती हूँ। बेटे पेरेंट चेन हेक्सेन है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी पेरेंट चेन कंप्लीट हो गई है। बेटे ये स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने ड्रा किया इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो बुक ने दी है, और बुक ने कहा कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये गलत अयूपिक नेम है, आप इसको दुरुस्त कर दें। तो बेटे हमारे पास अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला तो आ ही गया है, तो अब इसको नंबरिंग हम देते हैं। बेटे हमने रूल ये पढ़ा हुआ है कि हमने चेन को उस साइड से नंबर देने हैं जिससे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो बेटे फिर हम यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेटे देखें अब 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं और एक मिथाइल ग्रुप 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो हम लिखेंगे 2 2 4 हाइफन प्राइ मिथाइल। बेटे पेरेंट चेन में 6 कार्बन है और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो मैं लिखूंगी हेक्सेन। बेटे ये करेक्ट नेम है। अब खुद देखें 2 2 4 ये सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लोवेस्ट है या 355 ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम लोवेस्ट है। मेरा ख्याल है कि 2 2 4 लोवेस्ट नंबर है। बेटे क्वेश्चन नंबर 7B, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट है हमारे पास 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, और साथ ये बता दिया गया है कि ये जो नेम है ये इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट में यही है कि आप करेक्ट अयूपिक नेम लिखें। बेटे जब भी हमने इनकरेक्ट अयूपिक नेम को करेक्ट अयूपिक नेम में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले आपने इनकरेक्ट नेम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रा करना है, जैसे मैं करने लगी हूँ। ब्यूटेन यहाँ पे पेरेंट चेन है, क्या है ब्यूटेन, सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल है और थर्ड कार्बन के साथ इथाइल है। तो मैं करती हूँ CH3C। बेटे सेकंड कार्बन है ये, तो इसके साथ मिथाइल ग्रुप आएगा CH। अब बेटे ये थर्ड कार्बन है ना, बेटे ये चेन है हमारी पेरेंट बना रही हूँ मैं, तो ये थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, यानी CH2 बॉन्ड CH3 जी। बेटे ये पेरेंट चेन के भी मैंने 3 कार्बन ड्रा किए हैं। ले जी अब हम चौथा कार्बन भी ड्रा करते हैं। बेटे कार्बन की वैलेंसी को मैंने साथ साथ ही सेटिस्फाई किया है, यानी हाइड्रोजन के बॉन्ड साथ साथ ही बना दिए हैं। तो बेटे ये इनकरेक्ट नेम के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया। अब हमने इस स्ट्रक्चर फार्मूला को यूज करते हुए इसका करेक्ट नेम लिखना है। तो बेटे सबसे पहले हमने पेरेंट चेन ढूंढनी है। तो बेटे अगर मैं पेरेंट चेन की बात करूं, बेटे जरा तवज्जो करिएगा, एक चेन ये है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं। एक चेन हमारे पास ये बनती है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं। इसके अलावा जितनी और चेन्स निकलती हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 से कम ही है। तो बेटे यहाँ पे जो आपने पेरेंट चेन चूज करनी है वो ये है। बेटा पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर ली है, तो दूसरा काम है नंबरिंग। तो बेटे नंबरिंग करने से पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं। बेटे 2 सब्स्टिट्यूएंट निकले हैं। अब अगर नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, अगर नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करें, तो ये थर्ड कार्बन है, तो थर्ड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। बेटे ये कौन सी कार्बन है, थर्ड। थर्ड के बाद आती है फोर्थ कार्बन, तो एक ब्रांच है फोर्थ कार्बन के साथ अटैच, यानी 3 और 4 के साथ अटैच है। अगर मैं नंबरिंग बेटे इस साइड से स्टार्ट करूं, तो 1 2 3 4 5। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूं तो नंबरिंग आती है 2 और 3 के साथ। तो बेटे 2 और 3 वाली नंबरिंग लोवेस्ट है, लिहाजा हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटे अब हम इसका करेक्ट नेम लिखते हैं। बेटे 2 और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 3 हाइफन 2 मिथाइल हैं, तो मैं लिखूंगी डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो मैं लिखूंगी पेंट।
और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मैंने लिख दिया एन। तो बेटे अब इस कंपाउंड का करेक्ट नेम है 2,3-डाई पेंटेन। ये कौन सा नेम है? करेक्ट नेम है। बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 9 बी की पहली चूज है मीथेन कन्वर्ट इनटू इथेन। तो बेटे मैं आपके सामने मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करने लगी हूँ। CH4 बेटे ये मीथेन है। मीथेन की मैंने करवानी है क्लोरीनेशन। जब मीथेन की क्लोरीनेशन करवाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनेगा CH3Cl और इसके साथ साथ HCl रिलीज होगा। और इसके बाद हम बेटे यहाँ पे ये जो CH3Cl ये प्रोडक्ट बनी है बेटे हुआ बेसिकली कुछ इस तरह से है। कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। ये है हमारे पास मीथेन। ओके, और Cl बॉन्ड Cl ये है क्लोरीन। बेटे एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन ये मिलके क्या बना दिया इन्होंने? HCl बना दिया। अब यहां से ये जो H उतरा था इस H की जगह पे ये Cl अटैच हो गया। तो ये देखें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो हम क्या लिखेंगे CH3। ये Cl यहाँ पे आके अटैच हुआ है तो हम लिखेंगे CH3Cl। इसे क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं और मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिथाइल क्लोराइड हमारे पास आया है इसमें हमने सोडियम मेटल ऐड करनी है CH3 बॉन्ड Cl। ये जो मिथाइल क्लोराइड है इसे इस तरह से लिख सकते हैं। हमने एक मेटल ऐड की जो कि सोडियम है। बेटे मिथाइल क्लोराइड हम 2 टाइम्स लेंगे CH3 बॉन्ड Cl। बेटे होना कुछ इस तरह से है कि यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाना है और यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाना है। बेटे ये CH3 और ये CH3 इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगा CH3 बॉन्ड CH3। बेटे ये हमारे पास है इथेन। अब इसके बाद हमारे पास सोडियम यानी Na और यहाँ से ये Cl और यहाँ से ये Cl ये बच गए। तो बेटे हमारे पास NaCl जब मिलता है तो साल्ट बनता है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। बेसिकली बेटे एक सोडियम इस Cl के साथ मिलके NaCl बनाएगा और दूसरा सोडियम जो है वो इस Cl के साथ मिलके NaCl बनाएगा। तो बेटे हमने यूं मीथेन से इथेन बना दिया। बेटे इन 2 स्टेप्स में हमने मीथेन से क्या बना दिया? इथेन, यानी मीथेन को इथेन में कन्वर्ट कर दिया। बेटे अब हम क्वेश्चन नंबर 9B की जूस 2 का जिक्र करते हैं। जूस 2 है बेटे, जूस 2 में हमने इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करना है। बेटे जूस 1 में हमने मीथेन से इथेन बनाया था, जूस 2 में इथेन से मीथेन बनाना है। बेटे इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज हम 2 मेथड्स का जिक्र करेंगे। बेटे पहले जो मेथड मैं आपको करवाने लगी हूँ ये बहुत आसान है और ये 2 स्टेप मेथड है। बेटे हमने इथेन से मीथेन बनाना है तो इथेन का फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास इथेन है। तो बेटे सबसे पहले हम इथेन की करवाएंगे ऑक्सीडेशन। बेटे हमने जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करना है वो है कॉपर और टेम्परेचर हमने यहाँ पे देना है 400 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 atm देना है। बेटे ये ऑक्सीजन इथेन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट आनी है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। बेसिकली ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया है। जब हम इथेन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, टेम्परेचर देना है आपने 400 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 होना चाहिए। तो बेटे फिर इथेन सबसे पहले, तो बेटे इथेन कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। कौन सी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ? इथाइल अल्कोहल में। माय डियर स्टूडेंट्स, इथाइल अल्कोहल ये तो कॉमन नेम है, इसका आयुपिक नेम है एथेनॉल। बेटे अब इस इथाइल अल्कोहल से हमने मीथेन बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इथाइल अल्कोहल को मीथेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये बेटे हमारे पास इथाइल अल्कोहल है।
इसमें हमने ऐड कर देना है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, वो है हमारे पास CH3MgI, हमने ये लिया। बेटे इस रिएक्शन में हमने जो कैटालिस्ट यूज करना है वो है ईथर। बेटे अब होना यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि यहाँ से ये CH3 उतरेगा, बेटे इस रिएक्टेंट का CH3 और इस रिएक्टेंट का ये वाला H मिलके CH4 बनाएंगे। बेटे CH4 कहते हैं मीथेन को। अब बेटे हम देखते हैं कि हमारे पास इस रिएक्टेंट में से MgI बचा, मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, मैग्नीशियम बेटे जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जो Mg है, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तभी तो CH3 सेपरेट हुआ है। बेटे हमारे पास यहाँ बचा MgI, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के साथ मैंने I लिख दिया। अब बेटे देखा जाए तो इस Mg, इस मैग्नीशियम के बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, और यहाँ से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम आपस में बॉन्ड बना लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और फिर साथ बाकी पार्ट भी अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास O था, CH2 है, CH3, तो जो करें ये O यानी ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर CH3, इस ऑक्सीजन के साथ जो H अटैच है ये वाला, बेटे ये जो H है ये तो उतर गया। अब ये ऑक्सीजन जाके इस मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये देखें इधर, और इस मैग्नीशियम का ऑलरेडी I के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो हमारे पास ये चीज आ गई। हमारे पास इथेन था, और बेटे क्वेश्चन भी हमारा ये है कि हमने इथेन से मीथेन बनाना है। इथेन को किस में कन्वर्ट करना है? मीथेन में कन्वर्ट करना है। बेटे जितनी भी एग्जांपल्स आज मैंने आपको समझाए हैं वो सारे एक दफ़ा आप जुबानी भी सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल सके कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई है या नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटे इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखें, जहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बेटे ये लेक्चर चूंकि अल्केन से रेलिवेंट है, बेटे अल्केन्स को आयुपिक नेम देना मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर 3 में सिखाए हैं। बेटे लेक्चर 3 का लिंक इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेक्चर 3 में मैंने आपको अल्केन्स के आयुपिक सिस्टम के रूल्स समझाए हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है TSS के नाम से। तो स्टूडेंट्स आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए। और बेटे अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो बेटे आप TSSPK.net विजिट कीजिए। इसी के साथ अब मिस फिजा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।